आज हम भारतीय भूगोल सीरीज के तीसरे सेशन में पढ़ेंगे भारत का क्षेत्रफल एवं विश्व में स्थान, यानी भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है और भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है और भारत से बड़े कौन कौन से देश हैं और उनका क्षेत्रफल कितना है। दूसरा पॉइंट होगा राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों का क्षेत्र एवं स्थिति, यानी कि भारत में राज्यों का क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता हुआ क्रम और बढ़ता हुआ क्रम। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ता हुआ और घटता हुआ क्रम क्या रहेगा, इसके विषय में हम मानचित्र के माध्यम से भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अध्ययन करेंगे। आज की क्लास का लास्ट पॉइंट होगा हमारा राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों की राजधानियां। इसको भी हम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, उनकी लोकेशन को देखते हुए मानचित्र के माध्यम से अभी पढ़ेंगे कि कौन कौन से राज्य की राजधानी क्या है और किस स्थान पर स्थित है। देखते हैं भारत का क्षेत्रफल एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्रम और भारत से बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कौन से देश हैं। यह है भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भारत का। और भारत का यह क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.42%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का क्रम है वो है 7वां, यानी भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब भारत से बड़े कौन कौन से वो देश है, 6 देश जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। अब देखिएगा आप यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा जो देश है वो है रसिया। रूस का क्षेत्रफल विश्व में सर्वाधिक है। इसके रूस के जस्ट सामने आप यहाँ देखेंगे दूसरे नंबर पर है फिर कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश होगा कनाडा। फिर इधर आएंगे हम रसिया के नीचे वाले क्षेत्र में, इधर चीन का क्रम है तीसरा। और चीन के जस्ट सामने आप देखेंगे अमेरिका, और अमेरिका का स्थान है चौथा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा बड़ा देश है अमेरिका। अमेरिका के नीचे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण और जो प्रमुख देश है ब्राजील। ब्राजील का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो स्थान है वो है 5वां। जस्ट इसी के सामने छठे क्रम पर आएगा ऑस्ट्रेलिया। तो इनके क्रम को ध्यान रखिएगा। रूस के सामने है कनाडा, कनाडा के फिर इधर आएंगे तीसरे नंबर पर चीन के जस्ट सामने अमेरिका, अमेरिका के नीचे ब्राजील, फिर ब्राजील के जस्ट सामने है ऑस्ट्रेलिया। फिजिकल इसकी लोकेशन को आप ध्यान रखेंगे तो क्रम आसानी से याद रहेगा और कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। अब हम देखते हैं कि इनका क्षेत्रफल कितना है। यहां पर क्षेत्रफल है रशिया का जो क्षेत्रफल है 1.71 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा रूस का। और उसके सामने इधर कनाडा, और कनाडा का जो क्षेत्रफल है वो है 99.84 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो 99,84,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है कनाडा का। फिर बात करेंगे चीन की, और चीन का जो क्षेत्रफल है 95.72 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब चौथे क्रम में अमेरिका चीन के जस्ट सामने, और चीन का क्षेत्रफल है अमेरिका का क्षेत्रफल है चीन के सामने अमेरिका, और अमेरिका का क्षेत्रफल 95.26 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अब ब्राजील के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ब्राजील का क्षेत्रफल है 85 85.15 लाख किलोमीटर स्क्वायर ब्राजील का क्षेत्रफल। और ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल होगा 76.92 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है ऑस्ट्रेलिया देश का। उसके बाद में 7वें नंबर पर है भारत का स्थान, और भारत का क्षेत्रफल ये आपके सामने। तो ये है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देशों का क्रम और उनकी लोकेशन आप याद रखिएगा।
अगर मानचित्र के माध्यम से आप अध्ययन करते हैं और उनकी भौगोलिक स्थिति को ध्यान से समझ करके पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब हम पढ़ेंगे भारत के संबंध में, भारत के पड़ोसी देशों का क्षेत्रफल और फिर भारत के राज्यों का घटते हुए क्रम में क्षेत्रफल, बढ़ते हुए क्रम में क्षेत्रफल, साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों का क्षेत्रफल। आप देखेंगे यहाँ भारत के पड़ोसी देश में पाकिस्तान, इधर पाकिस्तान का क्षेत्रफल, चीन का क्षेत्रफल हम अभी पढ़ चुके हैं, चीन का क्षेत्रफल। अभी हम देखेंगे इसमें कि पाकिस्तान का क्षेत्रफल और बांग्लादेश का क्षेत्रफल, यानी भारत अगर विभाजित ना होता तो भारत का क्षेत्रफल कितना होता, या फिर 1947 से पहले भारत का क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर था। तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल है 7.96 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र होगा पाकिस्तान का। बात करते हैं बांग्लादेश की, बांग्लादेश का क्षेत्रफल है 1.48 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा। अब आप जोड़ करके देख सकते हैं 32,87,263 के साथ में कि कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल भारत का था, या अगर भारत विभाजित ना होता तो क्षेत्रफल कितना होता भारत का। नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल का क्षेत्रफल है 1.47 लाख वर्ग किलोमीटर। इधर म्यांमार है, म्यांमार का क्षेत्रफल है 6.76 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो ये भारत के प्रमुख पड़ोसी देश जिनका क्षेत्रफल ये आपके सामने, और इससे पहले क्लास में हमने सभी पड़ोसी देश की सीमाओं के संबंध में चर्चा की थी कि किस किस देश की सीमा को किस नाम से जाना जाता है और किन किन भारतीय राज्यों के साथ में उनकी सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो इसी सीरीज के सेकंड सेशन में हमने इन चीजों को विस्तार से पढ़ा है। अब हम देखेंगे भारत के राज्यों का क्षेत्रफल की दृष्टि से घटता हुआ क्रम क्या होगा। अगर आप श्रीलंका के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो श्रीलंका का क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर है। अब हम आते हैं राज्यों में। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, राजस्थान। राजस्थान के बाद में दूसरा क्रम है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद में तीसरा क्रम होगा महाराष्ट्र का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े राज्य ये आपके सामने हैं, इनका क्रम भी आपके सामने है, जस्ट ऊपर से नीचे की ओर क्षेत्रफल की दृष्टि से एक दूसरे राज्य से सीमाएं स्पर्श करते हैं। तो ये सबसे बड़ा, फिर मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, और यहाँ पर महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर। ये याद रखिएगा। इनका क्षेत्रफल भी आप देख लीजिए, इनका क्षेत्रफल कितना है ये भी क्लियर होना चाहिए आपको। 3.42 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है वो है राजस्थान का। और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल होगा 3.08 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और महाराष्ट्र के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है 3.07 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो क्रम में आप ध्यान रखिए 3.42 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इसमें हजार के बाद में भी संख्या है, लेकिन अगर आप इतना भी याद रखते हैं तो आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। और कंफ्यूजन आपके अपने क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो ऑप्शन को क्लियर करने में, अपने आंसर को सिलेक्ट करने में आपको इसी से ही क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3.08 के बाद में 3.07 लगभग बराबर ही दोनों राज्यों का क्षेत्रफल। और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद में 5वां बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से गुजरात। इन 5 राज्यों का क्रम आपको याद होना चाहिए। 5 राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बड़े राज्य कौन से हैं। अब हम 5 के बाद में आगे भी बढ़ते हैं और भारत के सभी राज्यों का क्रम देखते हैं कि घटते हुए क्रम में भारत के सभी राज्यों का क्रम क्या होगा। तो हम बढ़ेंगे यहाँ पर 5वें के बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़ा राज्य होगा वो कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद फिर उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आएंगे तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद में यहां सामने तेलंगाना, और तेलंगाना के बाद में हम पूर्व की ओर जाएंगे। फिर यहां पर है बिहार, बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद में फिर घटते हुए क्रम में
अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के बाद यहां झारखंड, फिर झारखंड के बाद में असम, और असम के बाद में फिर स्थान है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद फिर 18 नंबर पर आएगा उत्तराखंड। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्रम ध्यान रखिएगा। सारे राज्यों का क्रम आपके सामने है। तो 18 बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कुछ एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। आपको क्लियर होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों का क्रम क्या है और उत्तराखंड कौन से नंबर पर है। इसके बाद पंजाब, पंजाब के बाद ये हरियाणा, हरियाणा के बाद में केरल, और केरल के बाद में मेघालय। क्षेत्रफल की दृष्टि से 22वां बड़ा राज्य होगा मेघालय। मेघालय के बाद में फिर क्रम है मणिपुर, मणिपुर के बाद में फिर मिजोरम, ध्यान रखिए, और मिजोरम के बाद में फिर जो क्रम है वो है नागालैंड, और नागालैंड के बाद फिर आएंगे आप यहां त्रिपुरा, और त्रिपुरा का जो क्रम होगा वो है 26 नंबर पर। त्रिपुरा के बाद में सिक्किम 27वां बड़ा राज्य है, और इसके बाद फिर भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्य है वो गोवा 28वें नंबर पर। अब इसको आप बढ़ते हुए क्रम में भी देख सकते हैं। ये आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य, कम से कम 3 बड़े राज्य और 3 छोटे राज्यों का आपको क्रम याद होना चाहिए कि कौन कौन से वो राज्य हैं। यहां पर आप देखेंगे घटते हुए, अगर बढ़ते हुए क्रम में देखिएगा तो गोवा, गोवा के बाद में सिक्किम, सिक्किम के बाद में फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद में फिर मणिपुर, और मणिपुर के बाद में फिर यहां मेघालय, और मेघालय के बाद में फिर आप यहां आएंगे केरला, केरला के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद पंजाब, फिर उत्तराखंड, और इधर हिमाचल प्रदेश, और एक क्रम आगे की ओर बढ़ते हुए राजस्थान तक आप कंटिन्यू देख सकते हैं। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों का घटता हुआ क्रम और भारतीय राज्यों का बढ़ता हुआ क्रम आपके सामने है। सबसे छोटे राज्य की अगर बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इनका क्षेत्रफल कितना है, तो अगर हम बात करते हैं गोवा की, तो गोवा का जो क्षेत्रफल है 3702 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये क्षेत्रफल है गोवा का, याद रखिएगा, ये आसान है, बहुत अच्छे से आप लोग याद रख सकते हैं इसको 3702 किलोमीटर। लेकिन यहां पर भी आपको सबसे छोटे राज्यों का, कम से कम 2 राज्यों का क्षेत्रफल तो पता होना चाहिए। अगर हम सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम का क्षेत्रफल है 7096 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आप याद रखिएगा। समझता हूं कि आप लोगों के लगभग सारे पॉइंट क्लियर होंगे कि किस किस राज्य का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उनका क्रम भी क्या है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम पढ़ेंगे राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों की राजधानी। अब आपको ध्यान से देखना है भौगोलिक स्थिति को। अभी राज्यों की स्थिति को आपने देखा, और साथ साथ में हम अब राज्यों की राजधानी की भौगोलिक स्थिति को भी देखेंगे कि किस राज्य में उसकी राजधानी किस लोकेशन पर स्थित है। हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे, फिर पूर्वोत्तर की ओर जाएंगे। आप देखिएगा यहाँ हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप लोगों को सामने यहाँ मैप में नजर आ रही है शिमला। और इसके बाद में उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, और यहां आप देखिएगा पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की लोकेशन आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों में भी आप इसको देखिएगा। तो ये है पंजाब और हरियाणा की सीमा पर और हिमाचल प्रदेश की सीमा से कुछ दूरी पर। तो यहाँ पर इन दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़, और ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। नीचे की ओर बढ़ेंगे, इधर आएंगे राजस्थान। राजस्थान की राजधानी आप देखेंगे जयपुर, और इसी के इधर देखेंगे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। इनके फिजिकल लोकेशन क्या है वो आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट इधर है गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। आप मुझे बताएंगे कि भोपाल नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यानी किस नरेश के द्वारा भोपाल की
स्थापना की गई थी। नीचे आएंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महत्वपूर्ण नगर है, औद्योगिक नगर है। विस्तार से आगे इसी सीरीज में हम पढ़ेंगे इसके विषय में। इधर है गोवा। गोवा महत्वपूर्ण राज्य है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, जो अभी हमने पढ़ा। तो इसकी राजधानी पणजी। क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु, और यहां पर केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, जो पूर्व में मद्रास के नाम से जाना जाता था। इसके विषय में हम इतिहास में पढ़ेंगे कि मद्रास का इतिहास क्या रहा है, किन किन विदेशी शक्तियों के द्वारा यहाँ पर शासन किया गया। तो उसके ऊपर बढ़ेंगे हम आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है अमरावती। तेलंगाना, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। जिस समय तेलंगाना का निर्माण किया गया था, आंध्र प्रदेश से इसको विभाजित किया गया, तो उस समय पर संयुक्त राजधानी हैदराबाद थी, लेकिन अब राजधानी आंध्र प्रदेश के द्वारा अपनी नई राजधानी अमरावती को बनाया गया। अमरावती का ऐतिहासिक महत्व है, यह ऐतिहासिक नगर है। इसको हम इतिहास की सीरीज में विस्तार से पढ़ेंगे कि किन राजनीतिक वंशों का यह महत्वपूर्ण केंद्र था। अब यहाँ ओडिशा देखेगा, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, और इधर छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ की जो राजधानी रायपुर। क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। उत्तराखंड में आप जानते हैं देहरादून के पास में एक ब्लॉक है रायपुर, तो ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजधानी भी रायपुर। यहाँ झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची। इन दोनों के लिए क्वेश्चन बार बार पूछा गया, क्योंकि उत्तराखंड के साथ में ही इन राज्यों का एक ही वर्ष में निर्माण किया गया था, तो ये राजधानी के लिए क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। इधर बिहार है, बिहार की राजधानी पटना। यहाँ पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जो ऐतिहासिक नगर है और भारत का महत्वपूर्ण नगर भी है। इधर पूर्वोत्तर के राज्य की राजधानी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इनमें कंफ्यूजन मैक्सिमम बच्चों को रहता है, तो आप फिजिकल लोकेशन के हिसाब से इनकी स्थिति को भी क्लियर करेंगे, और साथ साथ में उनकी राजधानी की स्थिति भी देखेंगे कि किस लोकेशन पर है। सिक्किम, सिक्किम की राजधानी ये है गंगटोक। आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी ईटानगर। असम की राजधानी दिसपुर, और दिसपुर के जस्ट नीचे आप देखिए मेघालय की राजधानी शिलोंग। फिर इधर नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मणिपुर की राजधानी इंफॉल, और नीचे मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल। और त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। तो ये भारतीय राज्य हैं, और राज्य की राजधानी, उम्मीद करता हूं कि इनके लोकेशन के हिसाब से आपका सभी जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा, और इनको अच्छे से आप अब याद रख पाएंगे। अगर आप मैप के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से सभी टॉपिक्स को पढ़ते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, और भौगोलिक स्थिति के साथ साथ में आपकी सारी चीजें क्लियर रहेंगी। अब हम देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी। आप देखेंगे ऊपर सबसे पहले हम लद्दाख का देखेंगे। लद्दाख, लद्दाख की राजधानी है लेह। इधर जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी श्रीनगर और जम्मू। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू। तो ध्यान रखिएगा, इन राज्यों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, यानी केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में और भारतीय राज्यों के संबंध में भी, कि इन राज्यों का गठन कब कब किया गया, कि संविधान संशोधन के द्वारा गठन हुआ, केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ, और कुछ राज्यों के नाम में परिवर्तन रहा तो वो कब हुआ, और इसी के साथ में केंद्र शासित प्रदेशों में भी उनका गठन कब होता है, और उनकी जनपद किस किस केंद्र शासित प्रदेश के जनपद कितने हैं, उनकी फिजिकल लोकेशन क्या है, उसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के टॉपिक में हम इसके संबंध में विस्तार से अध्ययन करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, यहाँ पर आएंगे। ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी ये है यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर। आप लोग कमेंट से बताएंगे मुझे कि पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है। इधर आएंगे, फिर यहाँ पर इधर देखेंगे, ये है पांडिचेरी। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी। इधर लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी के रूप में कवारत्ती। और यहाँ पर आइएगा दादर और नागर हवेली, दमन और दीव। पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, दोनों की राजधानी अलग अलग थी। दमन और दीव की राजधानी दमन, दादर और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा। लेकिन वर्तमान में इन दोनों को संयुक्त कर दिया गया और राजधानी क्या है, दमन।
तो कंफ्यूज नहीं होना है कि दमन है या सिलवासा है, तो राजधानी है दमन। इसके बाद दिल्ली, नई दिल्ली, चंडीगढ़, तो ये है केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां, भारतीय राज्य और उनकी राजधानियां। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन में सभी पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। फिर भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस सेशन को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।